लेक्चर मेरे लिए इट वाज वेरी होम टू मी। मुझे ऐसा लगा कि आपने अपने लेक्चर में 2 सवाल उठाए जिनका आपने जवाब दिया नहीं। अब हो सकता है जानबूझ के नहीं दिया हो। एक सवाल मैं आपको याद दिला दूं, आपने शुरू में रेज़ किया था कि मैं साइंस की डेफिनेशन खोज रहा था, फिर आपने कुछ बुज़ुर्गों की डेफिनेशंस दी, लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि आप फाइनली किस नतीजे पे पहुँचे कि आज का जो आपने कहा शब्द बदलते हैं, शब्द भी मिथ बन जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी है। तो साइंस का जो अभी मिथ है उसकी अभी क्या डेफिनेशन है, आपकी क्या डेफिनेशन है, ये भी आपने बताया नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्ल पॉपर की डेफिनेशन काफ़ी पहले, ना ही मार्क्स या लेनिन की। जो आपने काफ़ी क्लियरली रेज किया था कि मतलब अगर एक डाइकोटमी बनाई जाए, एक तरफ रिलीजन रखा जाए, एक तरफ साइंस रखा जाए, और आपने पॉइंट आउट किया कि रिलीजन हर जगह है, रिलीजन के सिंबल्स हर जगह हैं, हर किसी को शायद किसी ना किसी धर्म एज अ कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत समझ है, इंफॉर्मेशन है, एक्सेस है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन साइंस के शायद उस डिग्री तक नहीं है। क्यों नहीं है? और आपने उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, तो उस पर मैं एक क्रिटिक रेज करना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि शायद साइंस की इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही है, और उसे कैसे ठीक करना है ये साइंस को खुद रिलीजन से कम्पीट करते हुए लेना पड़ेगा। जैसे कि इवन विद रिलीजन्स, अभी जो हम बोल रहे हैं कि रिलीजन हर जगह है, एक चीज़ समझना ज़रूरी है, एंड ये मुझे अपने कंपैरेटिव रिलीजन एजुकेशन के थ्रू ही पता चला कि ऐसा नहीं है कि हर रिलीजन हर जगह होने की क्षमता रखता है। अभी जो रिलीजन्स हर जगह है, यूबिक्विटस है, हर जगह देखने मिलते हैं, वो हज़ारों लाखों रिलीजन्स में से कुछ चंद बच गए हैं। अभी हमारे पूरी दुनिया में शायद 8 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हैं जो कि हमें इस तरीके से इस यूबिक्विटी से पाए जाते हैं, एंड बाकी सबको क्या हुआ? बाकी सब मर गए, दे डिसअपीयर्ड। साइंस वर्सेस रिलीजन के कॉम्पिटिशन में कह सकते हैं कि रिलीजन के लिए आसान था इस मुकाम तक पहुंचना जहां वो सोसाइटी में पहुंचा है। रिलीजन वाज अ कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट, competitive between each other to get to the point where they have now। तो अभी शायद सवाल है कि साइंस को रिलीजन के जितना कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा उतना यूबिक्विटस बनने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि वो फैले, और हम चाहते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि साइंस रिलीजन से कम्पीट कैसे कर सके, और उसमें रिलीजन की जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, जो वो लोगों तक पहुंचने के लिए यूज़ करता है, वो वहाँ पे साइंस कहाँ पीछे छूट रहा है। और इसमें यहाँ पे मेरा एक वन पॉइंट जो आई थिंक जहाँ पे इन्होंने एकेडेमिया की भी बात की, जो कि आजकल लोग एकेडेमिया के फ्लॉज को शायद साइंस के फ्लॉज से कन्फ्लेट करने लगते हैं। साइंस का फ्लॉ नहीं है, एकेडेमिक इंस्टीट्यूट का फ्लॉ है, और वो फ्लॉ है एलिटिज्म, वो फ्लॉ है गेट कीपिंग, जहाँ पर रिलीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करता है, चुनता नहीं है कि हम किस तक पहुँचना चाहते हैं, किस तक नहीं पहुँचना चाहते, वो बस लेना चाहते हैं, वो भूखा है, मेरे को और लोग चाहिए, और लोग चाहिए। वहाँ पर शायद हमारा साइंस का इंस्टीट्यूट एक रिजेक्शन पॉलिसी अप्लाई करता है, लोगों को कोशिश करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कमरे से, यहाँ पर कितने लोगों को कैलकुलस पसंद है? आप साइंस सवाल पूछिए ना वहाँ पे। नहीं, मैं अपना कमरे में कितने लोगों को कैलकुलस आसान लगता है? फोटो खींचने के लिए हाथ उठाया, आपका जवाब ठीक है। तो मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी कि आज अगर आप गूगल में टाइप इन करेंगे कैलकुलस फॉर इडियट्स या कैलकुलस फॉर डमीज, तो आपको अनगिनत किताबें मिल जाएंगी जो इस नज़रिए से लिखी गई हैं कि साइंस की जो चीज़ है वो समझना सिर्फ अक्लमंद कुछ चंद स्पेशल लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो नहीं समझ पा रहे वो बेवकूफ़ हैं, वो गधे हैं, और उनके लिए हम शायद इसको आसान बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक किताब का छोटा सा पंक्ति है, मुझे अच्छी लगती है, मतलब ये उन्हीं किताबों में से एक है। तो ये मैं इंग्लिश में है, मैं अनुवाद करने की कोशिश करूँगी। कुछ कैलकुलस की ट्रिक्स बहुत आसान होती हैं, कुछ बहुत मुश्किल होती हैं। जो बेवकूफ़ एडवांस्ड मैथमेटिक्स की किताबें लिखते हैं, एंड वो मोस्टली चालाक बेवकूफ़ होते हैं, बहुत कम ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो आसान कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती हैं। उल्टा वो तो ये चाहते हैं कि वो आपको अपनी चालाकी से इम्प्रेस करें और हमेशा सबसे मुश्किल तरीका दिखाने की कोशिश करें। मैं खुद एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ, तो मैंने अपने आप को सारी मुश्किलें भुलाने की कोशिश की है,
और मैं अब आप बाकी बेवकूफ़ लोगों को अब ये आसान तरीक़ों से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो एक बेवकूफ़ कर सकता है वो हर बेवकूफ़ कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये साइंस के अंदर की जो सेंटिमेंट है उसको काफ़ी आसानी से कम्युनिकेट कर देती है। तो इस सेंटिमेंट को बदलने की क्या कोशिश चल रही है विद इन जैसे साइंस मूवमेंट जो है, साइंस का जो एलिटिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो इनहेरेंटली ऐसा बन रखा है कि उसमें घुसना मुश्किल है, उसकी जो पेडागॉजी है, जैसे कि आप साइंस और मैथ को एक कटघरे में डाल रहे हैं, साइंसेस, लिटरेचर, इन्हें भी तो आखिरकार सिखाने का तरीका साइंटिफिक ही होता है। तो टेक्निकली स्कूल में एक बच्चे को 8 घंटे साइंस के साथ बिताने चाहिए, सिर्फ 90 मिनट नहीं। तो ये जो पेडागॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनको मिटाने की क्या कोशिशें की जा रही हैं ताकि हर किसी तक साइंस पहुंच पाए और हर कोई साइंस को उसको एक्सेस कैसे दी जाए, उसे मिलती है जितनी अंधविश्वास को मिलती है। थैंक्स। Thank you, Molly, for all the questions and comments. ही लेक्चर साइंस की डेफिनेशन के लिए डिवोट किया और उसमें आपको ये परेशानी बताने की कोशिश की है कि बिना साइंस की इनहेरेंट क्वालिटीज़ या वीकनेसेस के ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ बिना द अदर को समझे हुए भी कंप्लीट नहीं हो सकती, जिसमें हमें समझना होगा कि डिफरेंस बिटवीन रिलीजन